Good morning, student. Welcome back to BVN online classes. Now we'll do the question number 5, exercise 8.2. Okay, ध्यान से देखना क्वेश्चन को. मैं जो डिफरेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना वही करवाती हूँ और उसके जो सेम वाले होते हैं उसके साथ वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपको करने होते हैं. ओके, अब VCR and TV were bought for ₹8,000 each. बहुत सारे बच्चों को VCR नहीं पता होता VCR क्या होता है. जैसे अब वो सीडीज डालते हैं ना इसके अंदर, पहले होते थे अब नहीं होते हैं. VCR तब होते थे तो उसके अंदर सीडी डालते थे तो वो एक पिक्चर प्ले होती थी. ओके, तो वो VCR होते हैं. अब VCR एंड टीवी वर बॉट फॉर ₹8,000 ईच. इसका मतलब है कि VCR जो है वो भी 8,000 का लिया और जो टीवी है वो भी कितने का लिया, 8,000 का लिया. ओके, द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन द VCR. तो जो शॉपकीपर था उसको कितना लॉस हुआ VCR पे, 4% का. ठीक है, जब उसने बेचा. एंड प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन द टीवी. और जो प्रॉफिट हुआ 8% का किस पे, टीवी के. फाइंड गेन और लॉस परसेंट ऑन होल ट्रांजेक्शन. तो मतलब उसको गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है पूरे पे, वो आपको बताना है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं VCR की बात करते हैं. ओके, तो VCR की जो कॉस्ट है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, दैट इज 8,000. ओके, अब ये बोला गया है कि लॉस हुआ उसको, तो लॉस किस पे हुआ, कॉस्ट प्राइस पे. कॉस्ट प्राइस क्या होता है, हम शॉपकीपर के पास गए तो पेन कितने का, 10 रुपीज का. ठीक है, तो वो क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस. ओके, सेलिंग प्राइस क्या हो गया, जो उसने आपको बेचा है. तो अब ये कॉस्ट प्राइस इज 8,000 रुपीज और इसका लॉस हुआ है दैट इज 8 पर. लॉस निकालना मुझे. अब ये बोला लॉस 8,000 पे कितना, 4% का हुआ है. दैट इज आप ऐसे ही करेंगे ना, 4% ऑफ 8,000 जितने का बेचा उस पे हुआ तो हम लॉस निकाल लेते हैं. परसेंटेज है तो नीचे अपॉन में 100 आ जाएगा. दैट इज 4/100 इंटू 8,000. ओके, 2 0 से 2 0 काट दो, इसको कैंसिल कर दो. 8 4 जा 32 और 0, तो 320 रुपए का उसको लॉस हुआ है. अगर 320 का लॉस हो तो हम सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं. अब देखो आपके पास फॉर्मूला है ना लॉस का. लॉस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है आपका, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. ओके, सो लॉस तो आपको पता चल गया दैट इज 320. तो मुझे ये तो पता होना चाहिए कि सेलिंग प्राइस कितना है, बिकॉज मुझे तो गेन और लॉस किस पे निकालना, होल ट्रांजेक्शन पे निकालना उसके पूरा. अब ये कितना हुआ, दैट इज कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 8,000 और सेलिंग प्राइस हमें नहीं पता कितना है. तो अब ये दैट इज 320, ये 8,000 को हम ट्रांसपोज कर देंगे तो माइनस सेलिंग प्राइस. ओके, तो 8,000 में से 320 हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0, 10 में से 2 गए 8. ठीक है, तो 9 में से 3 गए 6 और यहाँ पे कितना हुआ 7, तो 7,680. सो नाउ यू कैन सी दैट माइनस 7,680 रुपीज का. ओके, तो माइनस सेलिंग प्राइस, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाए. तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ 7,680. बिकॉज अब उसने कितने का अब लिया, अब इसे टीवी पर बॉट ₹4 लिया कितने का, 8,000 का. तो अब लॉस हो गया 4% का, तो कितने का बेचा उसने, 7,680 का. ठीक है, ये तो बात करी हमने किसकी, VCR की. अब हम बात करते हैं टीवी. ओके, अब यहाँ पे टीवी लिख लेते हैं. तो अब टीवी भी कितने का था, 8,000 का. तो आप लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी. ओके, सो विच इज इक्वल्स टू 8,000 रुपीज. ये कॉस्ट प्राइस है टीवी का. अब बोला द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन द VCR एंड अ प्रॉफिट ऑफ 8%. अब प्रॉफिट हुआ यहाँ पे. अब यहाँ इक्वेशन ध्यान से करना, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह होते हैं तो प्रॉफिट वाले, लॉस वाले, इस टाइप इक्वेशन आते ही आते हैं. तो यहाँ पे कितना हो 8%. सो 8% किस पे, जो उसका कॉस्ट प्राइस था दैट इज 8,000 था. सो यू कैन राइट 8/100 इंटू 8,000. तो ये आप कैंसिल कर दीजिए, 2 zeros, 8 8 64. ओके, और 640 रुपीज. अब ये क्या हुआ, उसको बेनिफिट हुआ कितने का, 640 रुपीज का. तो अब देखते हैं फिर उसने कितने का बेचा. तो ऑब्वियसली ये प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाइए यहाँ पे. नहीं तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं सेलिंग प्राइस को इधर रख के. तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला एग्जैक्टली इसलिए लगाती हूँ क्योंकि एक फॉर्मूले से बहुत सारे फॉर्मूले ड्राइव हो जाते हैं. ठीक है, तो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. तो प्रॉफिट आया 640 का. सो सेलिंग प्राइस इज, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, हमें नहीं पता, ये ही फाइंड करना है सेलिंग प्राइस. और कॉस्ट प्राइस कितना है, दैट इज 8,000 रुपीज. ये कितना हुआ 8,000. ओके,
तो ये कितना हुआ 640 और ये माइनस का साइन है इधर आएगा, ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस में चेंज हो जाएगा, दैट इज 8000। तो ये कितना हुआ सेलिंग प्राइस। तो देखो 8000 है, दैट इज 8000 में 640 ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 8640, 8640 हुआ ना। तो यहाँ पे कितना हुआ 8640, ये कितना हुआ ये सेलिंग प्राइस हुआ। ओके आपने दोनों का सेलिंग प्राइस निकाल दिया, खरीदा तो 8000 का, बेचा कितने का 7680 का, फिर टीवी खरीदा तो 8000 का और बेचा कितने का 8640 का। बट फाइंड गेन और लॉस परसेंट ऑन होल ट्रांजेक्शन। होल ट्रांजेक्शन निकालने के लिए हम इसका टोटल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। ओके टोटल सीपी, टोटल कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, जितना टीवी का था प्लस जितना उसका वीसीआर का था, दैट इज 8000 तो टीवी का था और 8000 ही वीसीआर का था। ओके तो ये कितना हो गया 16000 हो गया टोटल, 16000 रुपीज हो गए टोटल। अब यहाँ पे अब हम निकालेंगे टोटल सेलिंग प्राइस, तो टोटल निकालेंगे एसपी, तो वो कितना हो गया उसका, एक तो बेचा 7680 और एक हुआ 8640, तो 8640। अब दोनों का ऐड करते हैं, दैट इज 7680 प्लस 8640, 12 13 आ गए यहाँ पे और यहाँ पे कितना हो गया 16। ठीक है तो ये कितना हो गया 16620। ओके अब यहाँ पे आपने टोटल इसका सेलिंग प्राइस निकाल दिया। अब देखते हैं कि इसको ये भी बोला है गेन हुआ या लॉस हुआ, वो कैसे बताएंगे। अगर सेलिंग प्राइस हमारा ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो प्रॉफिट हुआ, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है तो क्या होता है लॉस होता है। अब देखते हैं ये तो आ रहा है 16320 और ये कितना आ रहा है 16000, तो ऑब्वियसली हमें क्या हुआ प्रॉफिट हुआ यहाँ पे। तो प्रॉफिट हुआ कितने का, वो क्या होता है एसपी माइनस सीपी। ओके तो दैट इज 16320 माइनस 16000, कितने का प्रॉफिट हुआ 320 रुपए का, 320 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। अब ये भी बोला गया है कि उसकी गेन परसेंटेज या लॉस परसेंट निकालिए। अगर गेन हुआ है तो गेन परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज दोनों सेम होता है। ओके तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं, तो वो कैसे होता है फॉर्मूला, दैट इज कितना तो उसका प्रॉफिट था अपॉन कितना कॉस्ट प्राइस था इनटू 100 करते हैं। ओके सो प्रॉफिट कितना हुआ 320 का और कॉस्ट प्राइस कितना था, होल ट्रांजैक्शन की बात करें दैट इज 16000, 1 2 3 और आपका यहाँ पे 100 आएगा, ये 2 0 से कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो गया, 16 1 16 16 2 दैट इज 32। तो कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ उसको, ओनली 2% का हुआ। ठीक है तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको आपके ग्रुप में डाल दूंगी, तो आपको अच्छी तरह अपनी फिर कॉपी में करना है। टिल देन थैंक यू।